शादी की डेट फाइनल करो। मामा पापा का बहुत प्रेशर है मुझ पर। क्या फाइनल करूं? अभी भी फाइनेंशियली आई स्टैंड नोवेयर। तो फिर कब करोगे? प्लान कर रहा हूं। उसको कहूंगा कि वो इन्वेस्ट कर दे उस बिजनेस में। लेकिन उससे पहले मुझे उसके साथ दोस्ती करनी होगी। जन्नत अगर चाहे तो 2 दिन के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकती है। वारी यार सोना सानू दिस जावे बल बल जावा जदों साडे वल आवे हसा हुण धुप्पे बह के सानू देती छावे कीती तेरे नाल असां अपनी जान। ये लो। आज सुबह घंटों इंतजार किया, तुम आई नहीं। मैंने तुम्हें कल मना कर दिया था ना कि मुझे गाड़ी लेने आया करेगी। मुझे नहीं बैठना तुम्हारी खटारा बाइक पे। तो बस मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, मैं तो तुम्हें आराम में देखना चाहता हूँ। और मेरी तरफ से इजाजत है कि तुम जब मर्जी आराम से गाड़ी में आया जाया करो। तो गाड़ी में बैठी वैसी बड़ी जचती है। आज पहली दफा जब तुझे मैंने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठे देखा ना, तो मुझे एहसास हुआ कि गलत तो मैं हूं जो तेरे से जबरदस्ती कर रहा हूं। और वैसे भी तूने कौन सा मेरे कहने से रुकना। कर ले अपनी मर्जी, कर ले अपना शौक को। लेकिन जब तेरे इस फटीचर बाइक पे घूमने को दिल करे ना, कि नारियल पानी पीने को दिल करे, तो बता दो। बस हो गई तुम्हारी तकरीर खत्म। या और भी कुछ बोलना है? नहीं तो जाऊं? जाओ। तबस्सुम, तबस्सुम। जी जन्नत जी। तो रात में कुछ डॉलर्स पड़े थे, कहाँ है वो? डॉलर्स? मैंने रात को खुद रखे थे, कहाँ है वो? जन्नत जी आप पैसे इस तरह
छोड़ के मत जाया करें। घर में इतने मुलाजिम होते हैं, फिर इधर से उधर कुछ हो गया तो सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे आनी है। ऊपर से आप दराज भी खुला छोड़ के चली गई थी, तो मैंने देख लिया, इसलिए छुपा के रख दिया था। तबस्सुम, जी जन्नत जी। फारूक से किस बात पर नाराज हो तुम? नहीं, ऐसा किसने कहा आपसे? मेरे साथ आओ। उसने मुझे खुद बताया, आज सुबह वो आया था अपनी सीवी ड्रॉप करने के लिए। देखो, अब उससे कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए कि उसने मुझसे बात की है। जी। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तुम्हारा नसीब एक ऐसे मर्द से जुड़ने जा रहा है जो तुम्हारी बहुत कदर करता है, बहुत परवाह करता है तुम्हारी। अपनी टीम में जॉब लगवा दी है मैंने उसकी। उसे कहने कल स्टूडियो आ जाएगा। क्या हुआ, तुम खुश नहीं है? आपने उसकी नौकरी लगवा दी जी, अब सारे घर वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे शादी के लिए। तो ये तो अच्छी बात है, तुम्हें कर लेनी चाहिए शादी। नौकरी भी तो इसलिए लगवाई ताकि तुम्हारी शादी ना लटके। नहीं जन्नत जी, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। मेरे सर पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। अच्छा, इधर बैठो। मुझे बताओ, क्या जिम्मेदारियां तुम्हारी? देखिए ना, कल ही बड़ी बहन की शादी तय हुई है, उसके जहेज के लिए पैसे जोड़ने हैं। और एक छोटा भाई है जी, बेरोजगार है, दुबई जाना चाहता है, उसको वहां भेजना है। और सबसे छोटी बहन पेंटर बनना चाहती है, उसे आर्ट स्कूल भेजूंगी और पढ़ाऊंगी। और बहुत कुछ है जी, और काम ना भी हो, ये जिम्मेदारियां बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, सालों लग जाने हैं इनमें। नहीं लगेंगे सालों, सब हो जाएगा। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों की वजह से अपनी शादी को ना लटकाओ। अच्छा चलो, मेरे साथ स्टोर चलो, मुझे ग्रोसरी करनी है और इसी बहाने मैं तुम्हें बता भी दूंगी कि मैं हर महीने किचन के लिए क्या सामान लेती हूँ, ठीक है? ₹1500? ये क्या है? सैलड ड्रेसिंग है, मैं सिर्फ यही ब्रांड इस्तेमाल करती हूँ। तुमने ये सब कुछ याद रखना, क्योंकि आज के बाद तुम ही ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आया करोगी, ठीक है? चना जी, यहाँ पे तो सब कुछ बहुत महंगा है। हाँ, लेकिन सब कुछ बाहर से भी आया ना। इस स्टोर पे जितना कुछ भी है वो सब कुछ इम्पोर्टेंट है। मेरे घर में केचप हो, सॉस हो, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। मुझे चीज लेनी थी, वो भी लास्ट टाइम भूल गई थी मैं। तुम्हें कुछ चाहिए? मुझे? हाँ, कुछ चाहिए तो ले लो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे शर्माओ मत, कुछ चाहिए तो उठा लो। भाई ये 4-5 और रखते लेमन फ्लेवर में, ठीक है? थैंक यू। ₹1,17,227 मैम। ये ले। 1,17,000 का बिल? हाँ, इस बार थोड़ी एहतियात की है ना, इसलिए कम आया।
जन्नत अली खान, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या मैं आपके साथ सेल्फी ले सकती हूँ? जी जी जरूर। थैंक यू। थैंक यू। क्या बिल मैम? थैंक यू। सब कुछ एक्सपायर्ड पड़ा है, मजाल है कोई देख ले इसे। वो जी मैं तो देखकर ही इस्तेमाल करता हूँ। देखकर इस्तेमाल करते हो? फिर ये देखो, ये भी एक्सपायर्ड है। तबस्सुम, आज से ये जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। किचन की शेल्फ पे जो जो सामान पड़ा है हर महीने उसको चेक करो, और जो एक्सपायर्ड है फेंक दो उसे। जी ये भी एक्सपायर्ड है? हाँ ये भी एक्सपायर्ड है। हेल्थ के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती मैं। अगर मुझे शक भी हो जाए कोई चीज एक्सपायर हो गई तो मैं फेंक देती हूँ उसको। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो पॉपकॉर्न्स ना भूलना, माइक्रोवेव, ठीक है? जी। कितने मजे का है ना? है ना? तू ब्रांड देख, बाहर का है, यहाँ का नहीं है। हाँ हाँ, वो तो मैंने डब्बे पे पढ़ लिया था। वैसे इतनी ढेर सारी चीजें सभी जन्नत जी ने तुम्हें दे दी। हाँ, नया सामान लिया ना तो पुराना मुझे दे दिया। कितना बड़ा दिल है ना उनका। मॉम है तो। तू देखना, बारबेक्यू सॉस। इसको मैं बिस्किट पे लगा के खा सकती हूँ? अरे नहीं पागल, कबाब बनाएंगे ना मम्मी, उसके साथ खाएंगे। अच्छा बिट्टू आपी, ऐसी वो हर महीने अपना पुराना सामान हमें देती रहेंगी ना? हाँ, हर महीने ये सामान आया करेगा। उनके पास तो पूरी जन्नत है ना। थोड़ा सा अपनी जन्नत में से किसी को देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा उन्हें। पर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इतनी महंगी चटनियाँ और जाम खा के हमने करना क्या है? इनके तो नाम भी नहीं पता हमें। नहीं खाएंगे तो पता चलेगा ना। हाँ, पता इसके दाम क्या है? 2750। इतनी महंगी चीजें खाते हैं लोग। हाँ, ये देखो, इंजीर इतनी महंगी होती है, इंजीर के बिस्किट बना दिए। तबस्सुम, तू उनसे कर्जे की बात करती है ना? हाँ मैं कर लूंगी। अम्मी ये देखें, बारबेक्यू सॉस। आप कबाब बनाएंगे ना, उसके साथ खाएंगे। आज बनाएगा। अच्छा ये बिस्कुट तो खिला मुझे। कितना मजे का ये? है ये गली में बेकरी है ना, बिल्कुल वैसा मजा है इसका। माँ तुम्हें तो अच्छी चीज का जायका का ही नहीं पता। अम्मी बाहर का ब्रांड है। तो क्या हुआ, मजा तो वही है तो बेकरी। छोड़ दो अम्मा, मुझे दे दो। नो। अम्मा आप ही नहीं हो रहा मुझसे। एक रात पहले कैसे करूँ सब? तो किसने कहा था एक रात पहले करने को? पिछले हफ्ते मिला था ये टेस्ट तुम्हें। वक्त नहीं था ना मेरे पास। टीवी देखो तुम और बैठ के। अच्छा मुझे जरूरी हिस्सों पे निशान लगा दें? हाँ तो इसमें मुश्किल क्या है? ये 4 हिस्से हैं, इनको याद करो। हाँ तो हर 4 हिस्से का एक एक मार्क होगा ना, तो एक भी लिख दो कि 1 मार्क तो मिल ही जाएगा। ये याद करो, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा? इससे छोटा नहीं हो सकता। इसे याद करो, याद करो और याद करो। चलो अच्छा मैं आपके हाथ पे स्टार बना। तुम बच्ची हो या मैं बच्ची हूँ? चलो पढ़ो, इसमें नीचे से स्टार लिखो। 1,17,000 का बिल। हाँ इस बार थोड़ी एहतियात की है ना, इसलिए कम आया। जी ये भी एक्सपायर्ड है? हाँ ये भी एक्सपायर्ड है। हेल्थ के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती मैं। अगर मुझे शक भी हो जाए कोई चीज एक्सपायर होगी तो मैं फेंक देती हूँ उसको। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो पॉपकॉर्न्स ना भूलना। ये जोड़ा बहुत खूबसूरत लग रहा है तुम पे। ये आप ही का जोड़ा है, आपने दिया है। अच्छा पता ही नहीं चला। इतने जोड़े पहनती हूँ याद ही नहीं रहता, लेकिन ये लग रहा है कि तुम्हारे लिए ही बना था। तो जन्नत ऐसी होती है, जिसके पास हो वो ऐश करे, जिसके पास ना हो वो तरस जाए। लेकिन तरसूं क्यों मैं? तबस्सुम बेहद ईमानदार है, बेहद कनात पसंद। कोई लालच कोई ख्वाहिश ही नहीं है उसकी। मैंने जानबूझ के डॉलर्स बाहर निकाल के रखे, वो बिल्कुल सामने। उसने नहीं उठाए,
मैं उसे ग्रोसरी करने के लिए लेके गई और मेरे कहने के बावजूद कि कुछ खरीद लो, उसने कुछ भी नहीं खरीदा। उल्टा मुझे कहने लगी कि ये चीजें हम इस्तेमाल नहीं करते तो जरूरत नहीं है खरीदने की। फिर तो जन्नत वाकई में आपकी लॉटरी निकल आई है, वरना आजकल के जमाने में ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं जो लालची ना हो। इसीलिए मैं उसे रिवॉर्ड करना चाहती। फारूक की वो जॉब का कर दिया ना तुमने? जी वो हो गया, बल्कि आज ही उसे उसका अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाएगा। जबरदस्त, अच्छी बात है। और वो पैकेज वही वाला जो मैंने कहा था? यस, वही पैकेज करवाया है। हालांकि HR वाले शोर मचा रहे थे, लेकिन जब मैंने आपका नाम लिया तो चुपचाप साइन कर दिया उन लोगों ने। चलो अच्छी बात है।